नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 15 अप्रैल 2021 और यहाँ पे 16 अप्रैल 2021 फ्राइडे वीकेंड के लिए निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे निफ्टी किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और शुरुआत करूँगा। आज का निफ्टी ने जो लेवल लगाया है, सबसे पहले इसके हाई प्राइस को बात करते हैं। हाई लगाया है लगभग 14,596, यानी कह सकते हैं कि 14,600 के आसपास का। क्लोजिंग 14,590 के आसपास का है। इसका मतलब है कि दोनों कहीं ना कहीं इक्वल है। क्या है? हाई इक्वल टू क्लोज है। हाई इक्वल टू क्लोज है। अब हाई इक्वल टू क्लोज है तो दैट मीन्स क्या है कि काफ़ी बुलिश है। ये अभी फ़िलहाल बुलिश दिखा रहा है, बिल्कुल पास में है ना। तो इस हिसाब से अगर हम नॉर्मल कंडीशन से बाय और सेल की बात करें तो कहाँ पे बाइंग और कहाँ पे सेलिंग आएगी। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 14,600 जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। क्या है? 14,600 और थोड़ा सा ऊपर भी। और इसका लेवल मैं बता दूं, जब बड़ी कैंडल 14,640, यानी कि 14,650 से लेके 14,600 की बात करें तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है। क्यों? क्योंकि ये जो बड़ी वाली रेड कैंडल देख रहे हैं ना, उसका हाई है वो 14,650 जो है उसका हाई आ रहा है एक्चुअली 40 का ही, तो मैंने 50 ऐसे रखा हुआ है राउंड नंबर। तो ये लेवल रेजिस्टेंस जोन पर है। अब ये रेजिस्टेंस जोन पे है और कल वीकेंड भी है, तो थोड़ी सी ये जो 2 दिनों का अप ट्रेंड है, हो सकता है कल आपको थोड़ा सा एक ऊपर जाने के बाद एक रिजेक्शन का सामना करना पड़े। तो हम बाय कहाँ करेंगे और सेल कहाँ करेंगे, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। देखिए बहुत फास्ट बाय करना होगा। 14,590 के आसपास की क्लोजिंग है, तो आपको बाय करना होगा। ऑप्शन को भी देखेंगे कि कौन सा कॉल और पुट कौन सा लेना है। ठीक है, तो 14,600 के ऊपर, क्या 14,600 के ऊपर, इस वजह से। ठीक है 14,600 क्लिक है। ये 14,590, तो आपको बहुत तेज़ी से बाय करना होगा 14,650 के ऊपर। 14,600 के ऊपर बहुत तेज़ी से। क्यों बहुत तेज़ी से बाय करना है? जैसे ही 14,600 को ब्रेक करे आपको बाय करना है। क्यों? एग्रेसिव ट्रेडर के लिए, सेफ ट्रेडर के लिए कोई मारा मारी नहीं हो, आराम से बैठे रहेंगे सेफ ट्रेडर, कोई टेंशन नहीं। 14,600 क्योंकि आपको अभी मैंने बताया कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 650 के आसपास में। तो अगर आप लेट करते हैं, अगर आप वेट करते हैं, देन उस कंडीशन में क्या होगा, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास पहुँचते पहुँचते अगर आप बाय करेंगे तो फंस जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि 14,600 के ऊपर जैसे निकले बाय करेंगे। और एक ही टारगेट की बात करूँगा, वो है 14,650 का, बस एक ही टारगेट। क्यों? क्योंकि वो हमारा रेजिस्टेंस है। तो उसके ऊपर फिर बाइंग आएगा कि नहीं आएगा, सवाल तो उठता है कि उसके ऊपर बाइंग आएगा कि नहीं आएगा। तो अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है उस लेवल के ऊपर, उतना कॉन्फिडेंस मुझे नहीं। मुझे कम से कम 14,750 14,800 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए निफ्टी में, देन फिर कॉन्फिडेंस आएगा बाइंग में। अभी फ़िलहाल जिस जगह पे खड़ा है वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए 14,650 पे बुक करके निकल जाएंगे। ये है नॉर्मल कंडीशन पे बाय के लेवल। अब बात करता हूँ कि सेल कहाँ करेंगे, है ना। सेल का लेवल की अगर हम बात करें तो सेल हम लोग कहाँ कर सकते हैं, तो सेल करेंगे 14,550 के नीचे, सेल बिलो 14,550। 14,550 के नीचे सेल करेंगे और इस कंडीशन में फिर आपको टारगेट होगा 14,500 का, जो कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन भी बन सकता है। 14,500 का एक टारगेट, और दूसरा टारगेट की अगर हम बात करें तो ये वाला हमारा लाइन अगला टारगेट नीचे की, अगर इसको हम खींचते हैं तो हम पा रहे हैं कि 14,500 14,480 वही आ रहा है, 14,500 आ रहा है सॉरी, इस कैंडल का लो 14,450 तक का दूसरा टारगेट हम लेके चल सकते हैं, 14,450। ठीक है, कहाँ? तो सेल करेंगे 14,550 के नीचे, 14,500 से लेके 14,450 के टारगेट के लिए। अब बात करता हूँ कि कॉल और पुट इस कंडीशन में हमें कौन से लेने चाहिए, ऑप्शन कौन सा यूज़ करना चाहिए। देखिए मैंने कहा नॉर्मल कंडीशन में हम बाय करेंगे बहुत फास्ट, 14,600 के ऊपर जब निकलेगा तब हम बाय करेंगे और टारगेट हमारा 14,650 का होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको हो सकता है मौका नहीं मिले ऑप्शन का बाय करने का। फिर भी अगर ये इंडेक्स है, आपको ये पता है, फिर भी अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना हो तो इस कंडीशन में आप 14,700 का
कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। किसको? कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। और अगेन बता दूं, ये 14,650 पे जब इंडेक्स टच करेगा तो आपको यहाँ से भी एग्जिट होना पड़ेगा, जो भी प्रॉफिट बन रहा हो लेके निकलना होगा, क्योंकि 14,650 मैंने पहले ही बता दिया है कि चार्ट पे एक रजिस्टेंस है। अब बहुत ज़्यादा अचानक से सडनली कुछ ब्रेकआउट ऐसा मिल जाए अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब अलग बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल 14,800 के ऊपर ही मेरा बढ़ेगा निफ्टी में, अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं। तो ये आपको यहाँ से फिर निकलना होगा अगर ये 14,650 इंडेक्स टच करता है तो। फिर दूसरा बात आया कि भाई सेल भी तो करना है, तो सेल मैंने कहा आपको भाई 14,550 के नीचे आप सेल करिए, और पहला टारगेट इस कंडीशन में इंडेक्स में 14,500 का आएगा, और सेकेंड टारगेट जो आएगा वो 14,450 के बाद इसकी बात कर रहे थे। तो ये हम इंडेक्स को सेल करने की बात कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको क्या बाय करना चाहिए? तो आपको पुट ऑप्शन को बाय करके चलना चाहिए। अब बात आता है पुट ऑप्शन, तो किस स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को बाय करेंगे? तो देखिए सबसे पहले तो 14,550 का ही पुट ऑप्शन ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इसी पुट ऑप्शन को बाय कर लें, लेकिन हो सकता है ये थोड़ा कॉस्टली आपको मिलेगा, तो आप इसके नीचे का पुट ऑप्शन 14,450 का भी पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं, यानी पुट को बाय करना। तो जैसे ये आपका इंडेक्स नीचे की साइड में आना स्टार्ट होगा, आपका ये पुट ऑप्शन ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? कौन सा स्ट्राइक प्राइस का पुट लेना है, कौन सा कॉल लेना है, ये आपको मैंने बता दिया। आगे बढ़ूंगा और गैप अप और गैप डाउन को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर निफ्टी हमारा गैप अप होता है तो क्या लेना चाहिए, और गैप डाउन होता है तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम गैप अप की बात करेंगे। देखिए गैप अप की बात हो रही है, अब 14,600 के लमसम की क्लोजिंग दे रहा है ना। ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 14,650 का है, और उसके बाद अगर फिर भी 14,650 के ऊपर भी टिकता है तो 14,700 का, तो ये अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। इस कैंडल का अगर हम हाई प्राइस देखें तो 14,750 आ रहा है यहाँ, तो मैं 14,750 ही मान के चल रहा हूँ कि हमारा गैप अप अगर ओपन होगा तो 14,750 के आसपास में ओपन हो सकता है। कितना? 14,750 के आसपास में। अब 14,450 की बात कर रहे हैं तो यहाँ से हम 150 पॉइंट की बात कर रहे हैं, 150 पॉइंट से लगभग 125 पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि यहाँ आना चाहिए 600 और 150, हाँ 150 पॉइंट से ज़्यादा के लगभग बात कर रहा हूँ कि गैप अप ओपन होना है। तो 150 पॉइंट तो हालांकि संभव तो कुछ भी है, लेकिन 150 पॉइंट थोड़ा सुन के भी लगता है कि अगर निफ्टी 150 पॉइंट गैप अप हो तो बड़ा विचित्र बात है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको राउंड नंबर लेके चलने की सलाह दूंगा कि आप 14,700 पर मान के चलते हैं कि हमारा गैप अप ओपन हो रहा है। कितना पे? 14,700 पे। क्लियर ना? तो हम एक गैप लेवल लेके चलते हैं कि 14,700। अब थोड़ा सा आपको राहत लगेगा कि हाँ ये ठीक है, हमारा 14,700 ये हो सकता होने का 800 पे भी हो जाएगा, मार्केट है ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा ऑथेंटिक वाला लेंगे तो 14,700 पर गैप अप ओपन होता है। तो अभी मैंने आपको कहा कि भाई ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रिजेक्शन जोन है, ये बार बार यहाँ से रिजेक्ट कर जाता है, ये बार बार यहाँ से फंसा के नीचे फेंक देता है। तो 14,700 भी क्या होगा, ऊपर के जोन में एक रजिस्टेंस का लेवल बनेगा 14,700। तो ये डायरेक्ट अगर 14,700 पर ओपन होता है तो यहाँ से हम एक सेल का पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, 14,700 पर सेल करेंगे। ठीक है, एग्रेसिव ट्रेडर भी सेल कर सकते हैं, और इस कंडीशन में जो टारगेट होगा वो 14,650 और 14,600 होगा। अब ये 600 क्या है? तो ये लगभग आज की क्लोजिंग प्राइस है जो 14,590 आप देख पा रहे हैं, और जो हाई प्राइस है 14,600 के ही आसपास का। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। तो ऊपर से जब नीचे आएगा तो ये 14,700 पर ओपन होगा तो सेल करेंगे 14,600 से लेके 14,650 से लेके 14,600 के टारगेट के लिए। इस कंडीशन में जब ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा तब हमारा 14,600 जो है अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। हो सकता है 20-25 पॉइंट और नीचे आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो सपोर्ट पर हम लोग बाय कर लेंगे, यानी 14,600 के आसपास बाइंग कर सकते हैं जब वो नीचे आएगा। यानी आपको मैं बोल रहा हूँ कि भाई अब आप कॉन्ट्रा ट्रेड बना लीजिए। कॉन्ट्रा ट्रेड बनाने का मतलब अभी सेल कर रहे थे, अब यहाँ से एग्जिट हो जाइए 14,600 पर, यहीं पर बाय का पोजीशन बना लीजिए ऊपर की तरफ। टारगेट 14,650 से लेके 14,700 के टारगेट के लिए। तो इस कंडीशन में हमने बाय और सेल कर लिया गैप अप में। इस कंडीशन में हम अगर ऑप्शन की बात करें तो किस ऑप्शन को बाय करना चाहिए?
और किस ऑप्शन को सेल। यहाँ पे देखिए गैप अप, मैं सिर्फ बाय की ही बात करता हूँ, आपको पता है गैप अप मैं बात कर रहा हूँ 14,700 पर, ठीक है 14,700 पे। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पर आपको सेल करना है, सेल का पोजीशन बनाना है। और ये भी कहा कि नीचे टारगेट खुलेंगे हमारे 14,650 से 14,600 का, और ये 14,600 क्या है, आज का हाई प्राइस है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे आपने सेल कर दिया, किसको सेल कर दिया, तो इंडेक्स को सेल कर दिया, ठीक है। जब इंडेक्स नीचे आ रहा था तो आपने क्या किया दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ, और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। आपने उस कंडीशन में पुट ऑप्शन को बाय कर लिया, जब इंडेक्स नीचे आ रहा था तो आपने पुट ऑप्शन को बाय कर लिया। अब बात करते कि पुट ऑप्शन को तो आपने बाय किया, लेकिन किस स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को बाय किया, क्योंकि आपका इंडेक्स नीचे आ रहा है तो पुट आपका ऊपर जाएगा। तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस के पुट को बाय करेंगे हम लोग बाय करेंगे 2 स्ट्राइक प्राइस को। पहला 14,700 का स्ट्राइक प्राइस और दूसरा 14,600 का स्ट्राइक प्राइस। अब ये 700 का स्ट्राइक प्राइस जो है ये थोड़ा कॉस्टली मिल सकता है, आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, और दूसरा ये थोड़ा उससे सस्ता मिलेगा। तो इस दोनों में से जो भी आपको अपना सामर्थ्य हो उसके हिसाब से आप बाय करके चल सकते हैं। तो जैसे जैसे इंडेक्स नीचे आएगा आपके पुट में ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ रैली आएगी। तो एक कंडीशन मैंने आपको ये बताया। दूसरा कंडीशन मैंने बोला कि भाई जब ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा तब 14,600 जो है आपको एक कॉन्ट्रा ट्रेड बनाने का मौका मिलेगा, यानी ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा, और आप यहाँ पे एक कॉन्ट्रा ट्रेड यानी कि सेल का पोजीशन कट करके आप बाय का पोजीशन बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सेल का पोजीशन कट करके अब बाय का पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। टारगेट 14,650 और 14,700 का होगा। जब 14,600 पर वो आ जाएगा तो वहाँ से हम लोग बाय बनाएंगे। तो जब आप बाय बनाएंगे, और ऊपर मैंने आपको टारगेट कहा 14,650 और देन 14,700 का टारगेट मैंने अगेन बोला। तो इस हिसाब से ये आपने इंडेक्स को ट्रेड किया, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे कॉल को भी बाय करना पड़ेगा, कॉल ऑप्शन को बाय करना पड़ेगा। किस स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को बाय करना पड़ेगा, तो 2 जगह है। एक तो 14,600 का ही स्ट्राइक प्राइस है, और दूसरा 14,700 और 750 का भी स्ट्राइक प्राइस लेके आप कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मूवमेंट मिल सकता है। तो ये दोस्तों गैप अप कंडीशन में मैंने कॉल ऑप्शन और इंडेक्स के लेवल आपको बता दिए। अब चलिए ज़रा हम लोग गैप डाउन लेवल को देखेंगे कि गैप डाउन में क्या हो सकता है। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, और गैप डाउन लेवल के साथ स्टार्ट करूँगा कि गैप डाउन अगर निफ्टी होता है तो कहाँ गैप डाउन। 14,590 यानी 600 के आसपास की क्लोजिंग है। तो ऊपर जब 14,700 लेके चल रहे थे तो नीचे हम 14,500 लेके चलेंगे, कितना 14,500 अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बनेगा। क्या बनेगा 14,500। ये इस कैंडल का अगर लो देखते हैं तो 14,470 14,500, यानी कि 2 इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकते हैं। 14,465 ले सकते हैं, 70 ले सकते हैं, 14,470 से 15,000 14,500, ठीक है 14,470 से 14,500 इम्पोर्टेंट सपोर्ट। इस लेवल पर अगर ये गैप डाउन होता है तो हमें सीधा सीधी यहाँ पे बाय के पोजीशन बनाने चाहिए। क्या करेंगे हम लोग, बाय का पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, बाय बनाएंगे, और 14,500 से 14,470 के आसपास में बाय होगा। और इस कंडीशन में जो हम टारगेट लेके चलेंगे वो हमारा टारगेट ऊपर की तरफ में 14,550 और दूसरा टारगेट 14,600, ठीक है। और वो 600 क्या है, वो हमारा ये रेजिस्टेंस जोन है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया इस कैंडल का। तो ये हमारे टारगेट होंगे गैप डाउन कंडीशन में। अगर ये नीचे खुलता है तो इस कंडीशन में आपको फिर 14,600 और 650 ये 2 रेजिस्टेंस जोन है। क्या है 14,600 और 650 क्या एक रेजिस्टेंस जोन है। 14,600 और 650 अभी मैंने आपको पहले ही बताया था रेजिस्टेंस जोन है। तो जब ये इंडेक्स इस लेवल पे पहुंचेगा तो यहाँ पर हम वापस सेल का पोजीशन क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, सेल का पोजीशन क्रिएट करेंगे।
तो क्या होगा 14,600 पे, जैसा कि बताया कि ऊपर रेजिस्टेंस जोन है 14,650 पर भी, तो वहाँ से जब ये इंडेक्स वहाँ पहुँच जाएगा तो यहाँ पर सेल का पोजीशन बनाएंगे उसी लेवल पे। टारगेट नीचे की तरफ में जो मिलेगा वापस से 14,550 और 14,500 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। क्लियर? तो ये लेवल बनेंगे। अब हम ये देखेंगे कि गैप डाउन कंडीशन में हमें कौन सा कॉल और पुट लेने की कोशिश करना चाहिए। तो हम अब गैप डाउन लेवल पर ऑप्शन की बात करते हैं। चलिए मैं यहाँ लिखूँगा गैप डाउन कंडीशन, ठीक है। अब गैप डाउन पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि हम 14,500 के आसपास ओपन होने की कोशिश कर सकते हैं। इस कंडीशन में मैंने क्या बोला कि ये हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाय पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, बाय पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। तो बाय बनाएंगे तो हम 14,500 के आसपास में बाय कर रहे हैं या 14,470 के आसपास में बाय कर रहे हैं। यही तो लेवल आया हमारा 14,500 और 14,470 के आसपास में हम बाय कर रहे हैं। इस कंडीशन में ऊपर के साइड के जो लेवल आ रहे हैं हमारे हिसाब से वो लेवल आएंगे 14,550 और 14,600, ये लेवल की बात कर रहे थे। एक और भी लेवल है वो है 14,650, लेकिन जो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 14,550 से 14,650 तक का ये हो सकता है। तो इस ऑप्शन में आपने इंडेक्स को क्या कर लिया है, बाय कर लिया। तो इंडेक्स को जो लोग बाय करते हैं तो वो तो ठीक है, उसके लेवल हो गए। अब जो ऑप्शन को करते हैं उनके लिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस को बाय करना है, कॉल ऑप्शन को बाय करना है। और किस स्ट्राइक प्राइस को बाय करना है, तो हम लोग स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे 14,500 का स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को। दूसरा अगर आपको लेना हो तो 14,700 या 650 के स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करके चल सकते हैं। 14,500 और 14,650 के कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, आपका ये पुट भी कॉल भी ऊपर की साइड में चलना स्टार्ट कर देगा। फिर ऊपर मैंने आपको एक लेवल ये बताया कि ऊपर में 14,650 और 14,600 ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, जो बात अभी हम लोग कर रहे थे पीछे चार्ट पर, यहाँ पर है ना, कि ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे हम लोग सेल का पोजीशन बना रहे थे, नीचे टारगेट 14,550 से 14,500। तो यहाँ पे इस हिसाब से हम लोग फिर सेल का पोजीशन बनाएंगे। और नीचे मैंने टारगेट कहा 14,550 से लेके 14,500 तक के टारगेट वापस आपको मिलेंगे। तो इस हिसाब से आपने सेल कर दिया, इंडेक्स को यहाँ पे सेल कर दिया इस लेवल पर पहुँचने के बाद, है ना। तो आप यहाँ पे पुट को बाय करेंगे, क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। किस पुट ऑप्शन को, तो 14,700 के पुट को बाय करेंगे, बेहतर होगा, थोड़ा महंगा मिले कोई दिक्कत नहीं। दूसरा 14,500 के पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, ये थोड़ा सस्ता मिलेगा। तो इसमें आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इंडेक्स नीचे आएगा सेल करने पे, तो ये आपका पुट ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूरा दोस्तों ऑप्शन स्ट्रेटेजी के साथ इंडेक्स के भी लेवल मैंने आपको बताने का कोशिश करता हूँ। रोज़ फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले। अब चलिए ज़रा हम लोग इसका इंडिकेटर देखने की कोशिश करें। तो इंडिकेटर में अभी भी MACD थोड़ा कन्फ्यूज़न है, लेकिन आपको ये देखेंगे अगर आप इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं, 15 मिनट का, तो आप क्या पाते हैं कि ये एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 14,640 के पास, ये ब्रेक कर देगा तो एक बार ये 14,800, 750 और 800 तक जाने की कोशिश कर सकता है निफ्टी। तो ओवरऑल ये व्यू है दोस्तों। कल वीकेंड है, संभल कर ट्रेड करिए, क्योंकि लास्ट डे भी प्रॉफिट करके अगर आप घर जाते हैं तो मज़ा आ जाता है फिर। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, फीडबैक का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।